अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल इकोसिस्टम। इस आंसर इज ऑन पेज नंबर 21। ये देख लें बायोडाइवर्सिटी। The term biodiversity comes from biological diversity. Biodiversity has ecological, economic importance. It provides us with nourishment, housing, fuel, clothing. Biodiversity is defined as variety of living organism on earth. ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन, हाउ ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। इसका आंसर है ऑन पेज नंबर 22। ये देखें बच्चों, classification. Classification is the grouping of related facts into classes. It is a process which brings together like things and separate unlike things. ठीक है, ये आएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग रैंक्स और टैक्सा। ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द मेन एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। ये देखिए बच्चों, इसका आंसर ऑन पेज नंबर 22। The main aim and objective of classification are to determine similarities and differences between organisms, to arrange organisms on the basis of similarities and differences, identify the organism, to study them systematically, to find out evolutionary relationship among organisms. So ये है बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ये है बच्चों आंसर ऑन पेज नंबर 22 के लास्ट में देखें, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एंड्री सिजलपिनो, he divided plants into 15 groups, called them genera, इसका बताना है। देन जॉन रे आया उसका, देन टोनफोर्ड, देन कार्लस लिनियस। ठीक है, ये आएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन आर्चिया। हमने पढ़ा है ना, 3 डोमेन सिस्टम, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। तो कह रहा है जो आर्चिया डोमेन है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसका बच्चों आंसर है ये देखें ऑन पेज नंबर 24। द डोमेन आर्चिया, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज मेन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्चिया आर प्रोकैरियोटिक सेल, the cell wall of archaea contain no peptidoglycan, the r ribosomal RNA is not found in bacteria and eukarya, archaea are not sensitive to antibiotics, archaea often live in extreme environment, archaeal membrane can withstand higher temperature, archaeal creatures include methanogens, halophiles and thermoacidophiles। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। इसका आंसर है बच्चों पेज नंबर 24। ये देखें, डोमेन बैक्टीरिया, ये आएगा। इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल, सेल वाला बैक्टीरिया कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, दे कंटेन राइबोसोमल आरएनए and they are sensitive to traditional antibacterial antibiotic. And next like the domain eukarya, it has following characteristics. Eukarya have eukaryotic cell, not all eukarya have cell with a cell wall, they contain ribosomal RNA and they are resistant to traditional antibacterial antibiotics। ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 किंगडम ऑफ डोमेन यूकैरिया।
कह रहा है जो डोमेन यूकेरिया के जो 4 किंगडम्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये देखें, इसका भी आंसर इसी पेज पे है, पेज नंबर 24 पे। ये देखें, डोमेन यूकेरिया, इसमें 4 किंगडम्स आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो प्रोटिस्ट, ये इसमें आपने ये चारों लिख दिए, ठीक है। पहले ये प्रोटिस्टा वाला आएगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसके इट इंक्लूड यूकेरियाटिक ऑर्गेनिज्म विच यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एक्वेटिक, ठीक है। It includes animal like protists like amoeba, plant like protists like algae and fungi like protists like slime worms, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा फंजाई, ये आपने लिखना है कि these are eukaryotic, have chitin cell wall made up of chitin, they are saprophytic decomposer, multicellular, some are unicellular and examples are these। नेक्स्ट आ जाएगा किंगडम प्लांटी, इसमें हमारे पास आ जाएगा किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स हैं वो यूकेरियोटिक के, मल्टी सेलुलर हैं और ऑटोट्रॉफिक हैं, ठीक है। And cell wall, their cell wall is made up of cellular like moss and mustard। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया, these are also multicellular but heterotrophic, not autotrophic like plants। And eukaryote, they lack cell wall and chlorophyll, they can move from place to place, these includes invertebrates and vertebrates, ठीक है। ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये है बच्चों इसका आंसर पेज नंबर 25 पे। टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के रैंक्स क्या है कि जिन ग्रुप्स में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं या कैटेगरीज या टैक्सा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये है डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये आएगा, ठीक है। आपने ये बता देना। और ये बताना है कि फाइलम क्या है, फाइलम ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, क्लास इज अ group of related orders, order is a group of related family, family is a group of related genera, genera is a group of related species, and species is a group of similar organism, ठीक है। ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्पीशीज। एक शॉर्ट नोट लिखें स्पीशीज पे, तो ये है पेज नंबर बच्चों 26 पे स्पीशीज। तो इसमें से आपने लिखना है स्पीशीज के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, ठीक है। ये आपने इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, what is binomial nomenclature, describe aim, principle and importance of binomial nomenclature using local example। इसका आंसर है बच्चों पेज नंबर 26 पे, ये देखें binomial nomenclature, it was introduced by Carolus Linnaeus, it consists of two names, genus name and species name। genus name begins with capital letter, species name begin with small letter, so since each name has two parts so it is called binomial nomenclature, ठीक है। like biological name of humans is homo sapiens, homo is our genus name and sapiens is species name। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आपने लिखनी है, ठीक है। कि जो कॉमन नेम्स होते हैं वो विद इन अ कंट्री भी डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं ड्यू टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी कंफ्यूजन काज होती है, तो देयरफॉर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, फॉर टू अवॉइड दिस एम्बिग्यूटी। लाइक आप एग्जांपल के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि जो ब्रिंजल है उसको उर्दू में बेगन, पंजाबी में बातून, वैक्टोन इन सिंधी, सो इट इज कंफ्यूजिंग। लेकिन जो इसका बायोलॉजिकल नाम है वो है सोलेनम मेलेंगना, और ये सब लैंग्वेजेस में ये सेम रहेगा। इसी तरह पोटैटो का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, राइस का ओराइजा सैटिवा, ठीक है। तो इसके अपनी साइंटिफिक नेम हैज एडवांटेज ऑफ स्टैंडिंग ऑफ अ सिंगल काइंड ऑफ एनिमल, प्लांट और मैक्रोनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस। इसका बच्चों आंसर है पेज नंबर 27 पे, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस में। ये देखें कि हम वायरसेस को क्लासिफाई क्यों नहीं करते कि हमने इनको किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया, क्यों, क्योंकि वायरसेस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी कौन कौन सी है ये आपने चारों बता देनी है। They occur in different variety, they have their own genetic material, they reproduce using host cell material, they enter the cell and cause disease। Non-living or characteristics of viruses are they lack cellular structure, they can be crystallized, they do not respire,
they behave as non-living in inert infectious part outside the host. ठीक है, so viruses are at borderline of both living and non-living, so they are not included in any domain or kingdom under classification, modern classification system. तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सटेंसिव कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.